हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं तो यहाँ पर सही नहीं हूँ, बाकी घर में ठीक है। आप लोग भी सोचेंगे कि सही क्यों नहीं हूँ, क्या हुआ ऐसा कि सही नहीं हूँ। तो कल शाम को अचानक, अब ये है कि ठंड स्टार्ट हो गई है ना। ठंड स्टार्ट हो गई तो ये होता है कि गर्मी वाले कपड़े हम नहीं पहन सकते, ठंड वाले हमें अरेंज करने होते हैं घर पे। ऐसे मैं गिरी हूँ कि मैं क्या ही बताऊँ, चेयर से एकदम से नीचे गिरी और बस उठने का होश नहीं था। कैसे उठी हूँ मैं ही जानती हूँ। और लेफ़्ट हैंड में बहुत ज़्यादा दर्द, और लेफ़्ट हैंड एकदम से, लेफ़्ट लेग, सॉरी लेफ़्ट हैंड नहीं, लेफ़्ट लेग एकदम ही मुड़ गया। उस टाइम पे पता नहीं चला कि क्या हुआ है, घुटने में लगी है कि पैर में लगी है कि हाथ गया है। वैसे तो हाथ वाथ सब में लगी है, बाकी आज ये ठीक है। कल शाम से 24 घंटे हो चुके हैं, दवाई वगैरह ले ली है। कल पता नहीं था कि इसमें फ्रैक्चर हुआ है कि इसका मांस वांस फटा है, क्योंकि शाम हो गई थी, सारे एक्सरे और ये डॉक्टर वाले सारे बंद हो गए थे। जाते जाते कोई नहीं था घर में, ले कौन जाता। गोलू जब तक आया तब तक सारी क्लिनिक बंद। इमरजेंसी में इसके पापा गुस्सा भी होने लगे कि आप इमरजेंसी में क्यों नहीं चली गई। तो इतना माइंड काम नहीं करता होता है, थोड़ा छोटा सा मोच होगा, मोच वोच है तो ये बाम लगाएंगे, ओमिनी जेल लगाया, स्प्रे लगाया, हर चीज़ लगा के मैं बताऊँ आपको मैं थक गई। ये ठीक नहीं हुआ। फिर इमरजेंसी में जाके इसको पट्टी वट्टी करा ली, मगर आज उस पट्टी से भी ना कुछ आराम नहीं था। और एक्सरे कराना था। एक्सरे में निकला है कि आपका जो हड्डी नहीं टूटी है, मांस फटा है। अब आप ये सोचो कि घर की हालत मेरे देखेंगे ना तो आप कहेंगे कि पता नहीं क्या ही होगा। अब ऊपर से छठ, इसकी दादी आने वाली हैं, मम्मी आने वाली हैं, छठ करेंगे घर में। इतना मन खुश था, सारे मैं कपड़े लत्ते अरेंज कर रही थी। मतलब फेस्टिवल बीतते बीतते ना ये होता था कि कहाँ, घर छोटा सा घर है, ज़्यादा बड़ा है भी नहीं। तो जब ये सब बीत जाएगा तो अच्छे से तब निकालूंगी ठंड के कपड़े, क्योंकि सुबह घाट पे जाना होता है। शाम को भी ठंड लगने लगी अब, अगर बाहर कोई जाता है तो। हम लोग अंदर रहते हैं तो हम लोग तो फुल स्लीव में काम चल जाता है, मगर बाहर नहीं चल पाता। तो यही सब करने का सोच के देखिए, मैंने सोचा कुछ और, ये हुआ कुछ और क्या ही होगा। अंकल जी भी जब आए अम्बाला से, वो भी अम्बाला ही गए हुए थे, तो रात को गुस्सा होने लगे कि इमरजेंसी में क्यों नहीं गई। मैंने छोटा सा उनका वीडियो बनाया है, बहुत सारा सामान लेके ऊपर से, क्योंकि मम्मी लोग यहीं पे हैं और वो लोग जाएंगे गांव, तो होता है गांव ये दें वो दें। फ़िलहाल में अभी गांव से आए हैं तो बहुत सारी चीज़ें उनको लगती है गांव पे नीड है इन चीज़ों की, तो वो ले आए। क्योंकि हर चीज़ अब गांव में भी मिलने लगा है, वहाँ पे खरीद सकते थे, मगर एक प्यार होता है, प्यार से लाना। और हम बिहारियों का तो आप लोग जानते हैं, हर चीज़ समझते हैं हम लोग कि अपने यहाँ से ही खरीद के माँ बाप को दें तो ही प्यार होगा। वहाँ पे देते तो पता नहीं क्या, समझ में नहीं आया अंकल जी को या क्या। बहुत सारा सामान लाए अंकल जी कल रात को खरीद के, तो वो भी घर में फैला हुआ है। यहाँ भी पूरे ठंड के गर्मी के, अब मैं कैसे क्या करूँगी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं आपको सबसे पहले तो अपने पैर की हालत दिखाती हूँ। आप लोग कहेंगे आंटी बहुत बात हो गई, पैर दिखाओ पहले। तो ये है मेरे पैर की हालत, और इतना स्वेलिंग था, मगर कल बहुत ज़्यादा था। आज थोड़ा सा मुझे इसमें कम लगा। मुझे खुद भी हो रहा था कि अगर हड्डी टूटती तो बैठा भी नहीं जाता, 2 मिनट का भी वो नहीं होता है चैन। और यहाँ कुछ ना कुछ, या तो मोच है या मांस फटा है। तो मैं तो सुबह से ऐसे ही बैठी हुई थी, अभी गई थी, फिर एक्सरे वगैरह की रिपोर्ट आई है तो इसका पता चला इसमें मांस फटा है, डॉक्टर ने दवाई दी है। और लगे हाथों में आपको घर की हालत भी दिखाती हूँ, ये देखिए। और ये है अंकल जी का प्यार यहाँ पर, जो घर के लिए कपड़े लाए, लत्ते लाए, सब्र केस में है। और ये है पेटी। कह रहे हैं डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे ना इधर उधर बाबूजी रख देते हैं, भूल जाते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स के लिए पेटी लाया हूँ कि खेत के जाए, मतलब कहते हैं ना कागजात वगैरह, तो इस चीज़ के लिए मैं ये लेके आया हूँ। और कौन ही समझाए अंकल जी को, पर कोई बात नहीं, ले आए तो चला भी जाएगा, खुद ही जाएंगे छोड़ने। आज फिर से एक बार लग गए, गोलू के साथ गई थी, वहाँ पे फिर लग गया। तो मैं तो अब क्या ही करूँगी, देखते हैं। दवाइयाँ बहुत अच्छी सी दी है, हार्ड दी है। मैंने बोला भी कि छठ है हमारे घर,
तो थोड़ा अच्छा सा दे दीजिए कि कल नहीं परसों मैं अच्छे से ठीक हो जाऊं, कि नहाए खाए होगा, खरना होगा, ये सब हो। मगर यहाँ तो उल्टा ही हो गया, सोचते कुछ और है, होता कुछ और है। ये समझ में नहीं आता मेरे को कि भगवान हमारे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं। मैं, आप लोग कहेंगे आप ऐसे बोल रही हैं, मैं क्या करूं। मम्मी पापा भाई सब गांव जा चुके हैं, कोई यहाँ पे है नहीं। अंकल जी नहीं थे, गोलू मैं थे, तो दिमाग इतना काम नहीं किया। और कल से व्लॉग आता नहीं आता, मैं तो डेली की व्लॉगिंग करती हूँ। व्लॉग नहीं आता तो आप लोग सोचते कि क्यों नहीं आया है, तो मैंने सोचा ये वीडियो बना के छोटी सी आज डाल देती हूँ कि आप लोग भी ये मतलब वेट ना करें कि आंटी का व्लॉग नहीं आया। बहुत बहुत लोग मैं मतलब कमेंट करने लगते हैं, वाईटी पे जाके हम लोग देखते हैं कि आज क्यों नहीं आ रहा है व्लॉग। 12 से 12:30 होते हैं, उतने में ही 100 कमेंट आ जाते हैं कि क्यों नहीं हुए, क्यों नहीं किया आंटी ने, आपने मतलब व्लॉग क्यों नहीं डाला। तो सबको इसीलिए क्या पता व्लॉग आएगा भी नहीं भी आएगा। साक्षी, हो सकता है साक्षी भी आ जाए, क्योंकि साक्षी ने देखा तो कल रात ही कह रही थी कल रात मैं आ जाती हूँ। मैंने कहा नहीं, जो ऐसे दिन है ना, दिन पे ही आओ, पहली बार आओगे घर तो दिन पे आओ। तो कल का मुहूर्त है, कल का आने का बेटियों का, और इस तरफ का जो दिशा होती है, तो कल की दिशा निकली है, आज नहीं था आने का, तो वो कल आएगी। कल आएगी साक्षी और कुहू, थोड़ा हेल्प हो जाएगी। ये सारी चीज़ों के लिए मामी ने भी बोला है कि मैं आ जाऊंगी शाम को। तो देखिए मामी आती हैं कि नहीं, मामी आएंगी तो आपको अलग से उनसे भी मिलवाऊंगी। और ये सारी चीज़ों का अब अरेंजमेंट ना साक्षी आके ही करेंगी, नहीं तो देखती हूँ मैं, गोलू आता है तो गोलू से भी धीरे धीरे कुछ ना कुछ करवाऊँगी। अभी मैं अकेली हूँ, गोलू मुझे दवाई पानी चाय सब कुछ दे के गया है। और यहाँ पर मैं बैठ के जब यूट्यूब चला रही थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। आप लोग प्रे करिए, पता नहीं प्रे नहीं करते आप लोग, इसीलिए देख लीजिए मैं ऐसा एक्सीडेंट मेरा हो गया। कुछ भी नहीं हुआ, मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे से चला नहीं जा रहा था, इतना ज़्यादा था, लग रहा था कुछ है ही नहीं। तो वही है, आप लोग प्रे करिए कि जल्दी से ठीक हो जाए। डॉक्टर ने तो अच्छे से पट्टी दी है, मगर मुझे किसी ने एडवाइस भी किया है कि हमारे इधर कोई पहलवान वगैरह वो करते हैं, वहाँ जाऊँ कि नहीं। उनका नाम है गुग्गी पहलवान, वहाँ पे जाऊँ कि नहीं। आप मतलब आप लोग बताना, अगर इस साइड रहते हैं वो लोग, वो ठीक कर देते हैं, वो वैद है, डॉक्टर नहीं है, वो वैद हैं। तो इस तरीके से मैंने सोचा शेयर कर दूँ ये वाला वीडियो कि आप लोग परेशान नहीं होंगे, है ना। तो यही जानकारी देनी थी। अच्छी लगी हो जानकारी, सही लगा हो, प्रे करिए, प्रे करने के उस पर एक लाइक कर दीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये भी प्रे करिए कि हमारा छठ पर्व अच्छे से बीत जाए। मम्मी आज शाम को आती, मगर आज शाम को अंकल जी नहीं है, अंकल जी भी किसी काम से गए हुए हैं, तो मम्मी कल आएंगी। सारा व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बैठे बैठे ही करूँगी, जितना हो पाया मुझसे मैं करूँगी व्लॉगिंग आप लोगों के लिए और अपने लिए। मुझे खुशी मिलती है व्लॉगिंग करने में। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, साक्षी के आने की वीडियो में, या मामी आएंगी तब। बहुत लंबी वीडियो हो रही है, बात करने लगती हूँ तो बहुत ज़्यादा करने लगती हूँ, बहुत लंबी वीडियो हो रही है, इसीलिए प्रे करिए मैं जल्दी से सही हो जाऊँ, आप लोगों के साथ सारी चीज़ें शेयर करूँ अच्छे से, और अच्छे से रेडी हो, अच्छे से हमारे घाट पे पूजा हो, ये सब हो। और आप लोगों की छठ कैसे बीत रही है आप लोग भी ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बैठ गई मम्मी पैर लेके मुड़वा के, मुड़वा के तुड़वाया नहीं है भाई ने। पता नहीं कैसे लचक आ गया बोलो, सही में कल का दिन खराब था। आज है हमारी नहाए खाए, जाने नहीं लग रही है, चलने की हिम्मत ही नहीं है जरा सी भी। क्या करें, गोलू हंस रहा है।